चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि अदालत ये करार देगी कि हुकूमत ने फैजाबाद धरना केस में कुछ नहीं किया। हम जानना चाहते हैं कि फैजाबाद धरने का मास्टरमाइंड कौन था। 6 फरवरी 2019 से आज तक फैसले पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ। इस तरह तो यहाँ हर कोई कहेगा मैं जो भी करूँ मुझे कोई पूछ नहीं सकता। हुकूमत सीधा सीधा कह दे कि हम काम नहीं करेंगे। मंसूर उस्मान ने कहा पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत कमीशन बनाएंगे, जैसे अदालत हुक्म करेगी उस पर अमल होगा। जिस पर जस्टिस अतर मनल्ला ने कहा कि आइन पर अमल दरामद कराना हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमती कमीशन की तहकीकात शफाफ होनी चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने कहा कि माजी से सीखकर हुकूमत ऐसा इकदाम करे कि मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात न हो। जब कानून हाथ में लेने वालों को सजा मिलेगी तो लोग सबक लेंगे। जस्टिस काजी फाइसा ने पूछा क्या हुकूमत वाकई फैजाबाद धरना केस के फैसले पर अमल दरामद कराना चाहती है। कौन सा कानून कहता है नजरसानी दायर हो जाए तो फैसले पर अमल नहीं होगा। क्या हुकूमत ने कैनेडियन हुकूमत से राब्ता किया था। क्या लोग कनाडा से यहाँ आकर धरने दें, कोई नहीं पूछे। क्या पाकिस्तानी कनाडा जाकर इस तरह धरने दे सकते हैं। दूसरे मुमालिक तो अपने एक एक शहरी की हिफाजत करते हैं, पाकिस्तान में कोई नहीं पूछता। चाहे जो करो, कभी दुबई चले जाओ कभी दूसरे मुल्क, हमारे लोग मुल्क और दीन दोनों को बदनाम कर रहे हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा किसी को इस मुल्क की परवाह नहीं है। ये मुल्क सिर्फ अशराफिया के लिए नहीं है। 70 साल से मुल्क में अशराफिया का कब्जा है। एक शख्स को इंपोर्ट करने का मकसद क्या उस वक्त की हुकूमत को बरतरफ करना था। क्या दोबारा एक शख्स को इंपोर्ट करके मुस्तकबिल में भी खिदमत दी जाएंगी। क्या कनाडा से आए उस शख्स ने अपने टिकट की अदायगी खुद की थी। मुमकिन है कमेटी की तहकीकात से यह भी तयन हो जाए कि पैमरा इलेक्शन कमीशन उस वक्त आज़ाद नहीं थे। मजीद खबरों और अपडेट के लिए जोत न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।